हाय, आज मैं नंबर सिस्टम्स का तीसरा क्लास आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैंने नेचुरल नंबर पढ़ाया था आप लोगों को, जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आपको दूसरा क्लास में होल नंबर पढ़ाया था। होल नंबर और प्राकृतिक संख्या में हमने दिया था होल प्राकृतिक संख्या को n से हम निरूपित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से, क्योंकि गिनती की संख्या को कहते हैं। तो ये है प्राकृतिक संख्या और ये कहाँ तक गया हुआ है? अप टू इन्फिनिटी तक गया हुआ है, इसको इन्फिनिटी कहते हैं। आगे चलिए, एक पढ़ाया हूँ होल नंबर और उसी प्राकृतिक संख्या से हम ब्रांच निकाले थे, सम और विषम को परिभाषित किए थे। अब होल नंबर आया था। होल नंबर पढ़ने से पहले कुछ विशेष जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। जब तक प्राकृतिक संख्या, बहुत सालों तक प्राकृतिक संख्या रहा और गणितज्ञ को जो है सो बड़ी बड़ी संख्या को जो है सो प्राप्त कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसको जो है सो गणित में कठिनाई हो रही थी। उस कठिनाई को जो है सो बहुत सालों के बाद जो है सो हमारे भारत के गणितज्ञ थे आर्यभट्ट साहब ने जो है सो दूर किया। कैसे दूर किया? तो ये प्राकृतिक संख्या के पहले हमने जीरो लगा दिया, अर्थात जीरो का आविष्कार किसने किया? हमारे भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट साहब ने किया था। गर्व करो कि हम भारत के वासी हैं। इतने सालों तक, कई सालों तक प्राकृतिक संख्या का खोज जो है सो यूनान किसको कहते हैं? मिस्र देश को कहते हैं, पश्चिम देश को कहते हैं, यूनान को कहते हैं। अब पूर्वी देश में हम लोग, एशिया होता है तो पूर्वी में हम लोग आते हैं। और हमारे देश के गणितज्ञ जब जीरो का खोज नहीं हुआ था तो मैथमेटिक्स वाले को बहुत सारी कठिनाई हो रही थी। बड़ी बड़ी करोड़ों संख्या को प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर भी उसको कठिनाई महसूस हो रहा था, अभाव खटक रहा था। उसके खोज में लगे तो जो बहुत साल लगा जिसको खोज करने में, उस बहुत बड़ी कठिनाई को मिनटों में हमारे आर्यभट्ट साहब ने दूर किया, जीरो को आविष्कार करके। आप लोग नहीं विश्वास करोगे तो फिल्म देखते होगे। एक पुराना फिल्म है पूरब और पश्चिम। पूरब और पश्चिम में हीरो और हीरोइन है, विदेश में रहते हैं। हीरो का रोल किए होंगे मनोज कुमार, हीरोइन का सहरा बानो है या जो भी है। हीरोइन जो है पश्चिमी सभ्यता के कपड़ा पहने हुए हैं, बाल को सफ़ेद किए हुए हैं और ये मॉडर्न बने हुए हैं। और हमारे भारत के ही हीरो जो है सो मनोज कुमार जो रोल किए हैं, वह भारतीय पद्धति का, संस्कृति के अनुसार यहाँ पर है। किसी फंक्शन में दोनों जाते हैं, दोनों रहते हैं विदेश में, पढ़ने के लिए गए हैं और हीरोइन जो के परिवार जो है सो यहीं पर रहने लगे। तो यहाँ पर एक जो है सो पार्टी में उस जो नायक जो थे मनोज कुमार, नायक कह लीजिए, वह जो है उसको अप्रिय लगा। अपनी संस्कृति को छोड़कर उसने पश्चिमी सभ्यता के संस्कृति को पहने हुए थे, लिबाज को, जो कि आजकल भी देखते हैं। हमारे देश के लोग पश्चिमी सभ्यता के कपड़ा को नकल करना चाहते हैं, पहनावा को नकल करना चाहते हैं, जबकि वही पश्चिमी सभ्यता के लोग जो हैं सो हमारे यहाँ आते हैं शांति सुकून पाने के लिए, ललायित रहते हैं कि हम भी भारतीय संस्कृति के अनुसार कपड़ा लता पहने, उनके अनुसार रहें। जो तो हमारे देश के लोग जो हैं पश्चिमी सभ्यता का नकल करना चाहते हैं। पश्चिमी सभ्यता के लोग उस सभ्यता से उबकर हमारे भारतीय संस्कृति के जो है कपड़ा को, पहनाव को, खाना पीना, रहने का जो है सो नकल करना चाहते हैं। तो यहीं पर इस भोज में, पार्टी में जो है सो नायक हीरो जो है सो गाना गया होगा, जरूर देखना, पूरब और पश्चिम भी। उसमें दिया है जीरो को दिया हमारे देश भारत में। ये जरूर पढ़ लें, फिल्म को
गूगल पर सर्च करके पूरब और पश्चिम नाम है, पुराना ओल्ड फिल्म है, इसमें मनोज कुमार मेन हीरो है और वही विदेश में पढ़ रहे हैं और ये जो है सो भारतीय मूल के आदमी पश्चिमी सभ्यता को नकल किए हुए हैं। यहाँ पर उसने कहा कि हम कहाँ पीछे हैं, इसका मतलब क्या, जीरो का आविष्कार किया भारत में। तो वह जीरो का आविष्कार जो हुआ तो पश्चिमी देश यूनान के, मिस्र के रहने वाले जितने भी गणितज्ञ थे, उस गणितज्ञ का नाम सुनोगे, सुनना चाहिए। यूक्लिड आता है एक, थेल्स साहब आते हैं दो, और एक आते हैं पाइथागोरस, जो कि ज्योमेट्री में हम पढ़ाते, लेकिन हम उस बच्चों के क्लास जो ले रहे हैं अप टू मैट्रिक तक के, आप लोगों को भी जानकारी देना चाहते हैं। तो थेल्स साहब बहुत बड़ा अमीर थे, उसने जो मिस्र देश गया, पिरामिड को नाप दिए, मैट्रिक क्लास के विद्यार्थी जरूर जानते होंगे। तो वह जो है सो आकर के एक पाठशाला खोल दी। पाठशाला जो खोले तो वहाँ पर तुम्हारे जैसे एक पाइथागोरस भी पढ़ते थे, जिनके बारे में हम ज्योमेट्री में परमई में जिक्र करेंगे, वहाँ भी जान लीजिए। तो पश्चिम यूनान में 3 गणितज्ञ महान थे, यूक्लिड, थेल्स और उनके शिष्य पाइथागोरस। कहावत है कि गुरु गुरु चेला चीनी, थेल्स के चेला बने पाइथागोरस और उन्होंने बाद में थेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये है पश्चिम देश के मिस यूनान के रहने वाले गणितज्ञ। उसी समय हमारे भारत में भी गणितज्ञ थे, पीछे नहीं थे हम। पहला नाम आर्यभट्ट, भास्कर और एक कंप्यूटर पर चलता है उस गणितज्ञ का नाम मैं भूल रहा हूँ। 3 तो महान गणितज्ञ यहाँ भी हैं थे, तो हम पीछे नहीं है कहीं। अब किसी का उदाहरण देखोगे, जीरो का आविष्कार किया और भी बहुत चीज का आविष्कार किया। जब जीरो का आविष्कार हो गया तब जाकर के जो है सो सारे गणितज्ञ का जो है जो टेंशन समाप्त हुआ, बहुत सारे चीजों का हमने आविष्कार किया, चंद्रमा पर पहुंच गए। नहीं तो ये अधूरा था पहुंचना। तो जीरो का आविष्कार हमारे देश ने किया, समस्या हल हुआ। उसके बाद अब देखो ये कौन संख्या है, प्राकृतिक। इसका नाम होल नंबर का हिंदी क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण मान क्या होता है, पूरा। जो कठिनाई थी उस प्राकृतिक संख्या में, उसको पूरा किया किसने, हमारे भारत ने जीरो का आविष्कार करके, इसीलिए इसका नाम पड़ा पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में हम शून्य लगा देंगे तो क्या बनेगा, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती की संख्या 1 2 3 डॉट डॉट, वो भी कहाँ तक गया है, अप टू इंफिनिटी। ये 2 चीज के बारे में हम पहले पढ़ा चुके थे। अब जब जीरो का आविष्कार हो गया तो हमें सारे समस्या हल हो गया, तब इसीलिए इसको नाम पूर्ण संख्या दिया। ये प्राकृतिक संख्या है। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर। अब समझ लो कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या बहुत पहले हो गया था। अब बहुत पहले हो गया था तो हमें कठिनाई हुई, गणितज्ञ को, हमें मीन्स गणितज्ञ को कठिनाई हुई, जिसके चलते सभी जो प्रयास करने लगे तो भारत जो है सर्वप्रथम जीरो का आविष्कार किए। उस आविष्कार करने वाले गणितज्ञ का नाम आर्यभट्ट है, ये भी जानना हमें जरूरी है। सो ये सवाल बना, सिर्फ सवाल बना लेने से ही नहीं होता है, उनके बारे में डिटेल्स में जानना जरूरी है। अब देखिए जब होल नंबर का जानकारी प्राप्त हो गया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जिसे हम 2 तरह के होते हैं। इन्फिनिटी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, जिसे हम डमरू से निरूपित करते हैं, डमरू के आकार से इन्फिनिटी को संकेत में। तो ये है प्लस इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी के बारे में जानेंगे तभी हम अगला जो है संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम्स का इंटीजर पढ़ेंगे। पहले नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, बहुत दिनों के बाद आविष्कार हुआ तो इसीलिए पूर्ण संख्या नाम रखा। अब हम इंटीजर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या का सबसे न्यूनतम मान कितना है, कहाँ 1 और
महत्तम मान कितना है? अनंत, इन्फिनिटी, प्लस है। आगे चलिए, उसी तरह से होल नंबर का सबसे निम्नतम मान कितना है? न्यूनतम मान 0, और महत्तम मान क्या है? इन्फिनिटी। अब आप उस दोनों पर विचार करोगे तो ये प्राकृतिक संख्या और होल नंबर में कौन संख्या बड़ी है? होल नंबर। क्यों? तो इस समुच्चय में हम व्यक्त करते हैं, कोई भी संख्या पद्धति को हम समुच्चय में व्यक्त करते हैं, समुच्चय के बारे में पढ़े हुए हैं और उसको भी समुच्चय में करते हैं। तो आप देखोगे कि 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक यहाँ भी है, 1 2 3 है, समझे ना, छुटा हुआ है, ये इसमें भी है। लेकिन 0 एक ऐसा सदस्य है होल नंबर का जो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो आगे पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर जो है सबसेट पढ़ेंगे। उप समुच्चय छोटा है, उप समुच्चय का मतलब क्या था? छोटा। सेट के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, द कलेक्शन ऑफ आइटम इज कॉल्ड सेट। सेट को हम मझला कोष्ठ में निरूपित करते हैं, आयताकार भी करते हैं, वृत्ताकार में भी करते हैं, सबसे बेस्ट है ये। और उसके अंदर में जितने भी सदस्य है, एलिमेंट है, सभी उस समुच्चय का क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। तो n से बड़ा है क्या? होल नंबर। क्यों बड़ा है? तो 0 जो है सो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसमें एक ज्यादा है। तो n इज द सबसेट ऑफ सेट। अब धीरे धीरे बढ़े, हम नीचे से जा रहे हैं ऊपर की ओर, फिर हम अंत में कहाँ जाएंगे? रियल नंबर के पास। मैट्रिक स्तर पर रियल नंबर सबसे बड़ा परिवार है संख्या पद्धति का, वहां तक हमें पहुंचना है। तो हम नीचा से चल रहे हैं। सबसे प्रथम सदस्य नेचुरल नंबर है, उसके बाद होल नंबर आया है, इस बीच में ब्रांच है, सब स्टेशन कहलाते थे हम, है? तो ये होल नंबर आया। उसके बाद हम इंटीजर पढ़ाएंगे। इंटीजर को पढ़ने से पहले उस इन्फिनिटी की जानकारी होना जरूरी है। अब ध्यान से सुनोगे तुम लोग, इन्फिनिटी को हम 2 तरह से सूचित करेंगे, एक प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस। प्लस माने पॉजिटिव, धनात्मक इन्फिनिटी, और ऋणात्मक। ये दोनों को संख्या रेखा पर हम निरूपित करेंगे। तो इन्फिनिटी, जिसका हिंदी में हम बोल सकते हैं अनडिफाइंड, जिसे परिभाषित नहीं कर सकते। इन्फिनिटी का परिभाषा समझा आप लोग? इन्फिनिटी क्या चीज है? अनडिफाइंड है, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव 2 तरह के होते हैं। पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव इन्फिनिटी का परिभाषा होगा, जितना आप सोच सकते हो उससे बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा। अर्थात समुद्र की तरह, समुद्र में जो पानी होता है अथाह है, अनंत है। उस समुद्र में आप 10 बाल्टीन पानी डालो, 50 बाल्टीन, लाख बाल्टीन डालो या लाख बाल्टीन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है समुद्र के लेवल में। लेकिन हम पोखरी के पानी को हम 50 बाल्टी निकाल देंगे तो इसके लेवल में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगा। तो उस पोखरी के पानी के तुलना में समुद्र का पानी क्या है? इन्फिनिटी है, अनंत है। कितना हो पानी निकालो या डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहलाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, अपरिभाषित है, पानी अनंत है, अथाह है। और माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है इतना कर्ज में कोई है, इतना कर्ज में कि इतना कर्ज में कि आप उसे करोड़ों खरबों रुपया डाल दोगे तब भी ये कर्ज में ही डूबे रहेंगे। इसको कहते हैं माइनस इन्फिनिटी। समझ गए आप लोग? पॉजिटिव इन्फिनिटी और निगेटिव इन्फिनिटी का मतलब, पॉजिटिव मतलब क्या होता है? अथाह, अनंत, अपरिभाषित है। अपरिभाषित किसको कहते हैं? जैसे समुद्र के पानी की तरह, पोखरी के पानी नहीं। समझा आपने? और निगेटिव इन्फिनिटी किसको कहते हैं? इतने माइनस, इतने कर्ज में है कि करोड़ों रुपया जो है उसको दोगे तब भी वो कर्ज में रहेगा। तो आप अच्छी तरह से समझ गए, पॉजिटिव और निगेटिव इन्फिनिटी 2 तरह के होते हैं। इन्फिनिटी शब्द अपरिभाषित होता है, जिसका अंग्रेजी में होता है अनडिफाइंड। तो ये आज हम जो इंटीजर पढ़ाने जा रहे हैं, इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक। उसके लिए हमने बेसिक चीज की जानकारी आपको दिया। अब आइए इंटीजर को पढ़ते हैं। इंटीजर जिसे हिंदी में हम पूर्णांक कहते हैं।
पूर्णांक। और ये जो इंटीजर है को बांटते हैं, इंटीजर को बांटते हैं 3 पार्ट में, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक, और एक बीच में है जीरो। और कोई भी चीज को आप फ्लो चार्ट के अनुसार दिखलाएंगे तो स्टार दो या 1 2 3 लिखो। एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर जिसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, एक निगेटिव इंटीजर, एक है जीरो जिसे हम हिंदी में शून्य बोलते हैं। अब यही है शून्य, वही शून्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो इंटीजर का एग्जाम्पल, इंटीजर को हम संकेत में इंटीजर को I या Z द्वारा निरूपित करते हैं। I या Z द्वारा निरूपित करते हैं तो समुच्चय के रूप में व्यक्त करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इंटीजर I या Z द्वारा क्या हुआ, तो यहाँ पर है संख्या पद्धति। इंटीजर पहले समझ लोगे तबे संख्या पद्धति, इंटीजर को संख्या पद्धति पर आप लोग 5वां 6ठा क्लास में पढ़े होंगे। तो ये है इंटीजर, संख्या पद्धति पर निरूपित नहीं करके हम दिखलाने जा रहे हैं। ये माइनस इन्फिनिटी है, अब टू कहाँ गया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी और डॉट डॉट, और ये है -3 -2। इधर से इधर की ओर जाएंगे तो मान क्या होगा, बढ़ेगा। इधर से इधर आएंगे तो मान क्या होगा, घटेगा। तो अप टू माइनस इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर 1 है, -1, 0, 1, अब ये धनात्मक प्रवेश कर गए, 2 3 डॉट डॉट अप टू प्लस इन्फिनिटी। ये अप टू कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस प्लस ही रहने दो, अप टू इन्फिनिटी। और इसको समुच्चय में हम ले लेते हैं। अब ये जो इंटीजर्स है, यही परिभाषा है। द नंबर्स दिस वन आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर को हम आप पहले पढ़ा चुके हैं, 3 भागों में बांट दिए हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। तो यहाँ पर आप इस जीरो को देखोगे, जीरो के दाहिने तरफ कोई भी चीज हम दौड़ना शुरू करते हैं तो जीरो से, कहीं से भी शुरू करेंगे तो कहां से करेंगे, जीरो से। तो जीरो से करते हैं तो दाहिने तरफ मान क्या होता है, बढ़ता है, और बाएं तरफ मान क्या होता है, घटता है। दाएं तरफ जीरो से बढ़ेंगे तो मान बढ़ेगा, बाएं तरफ बढ़ेंगे मान घटेगा। तब आप क्या देख रहे हैं, तो ये जो जीरो है, हम इधर के मान के बारे में सोचते हैं तो ये एक एक करके बढ़ रहा है। कहाँ तक गया हुआ है, प्लस इन्फिनिटी तक, जिसको हम पहले बता चुके हैं। बाएं तरफ जाते हैं तो एक एक करके मान क्या होगा, घटेगा। तो आप बताइए कि जीरो बड़ा है कि -1, अंडरस्टूड है कि जीरो बड़ा होगा -1 से और जीरो छोटा होगा 1 से। हम इसमें क्या देख रहे हैं, जीरो जो है न तो पॉजिटिव इंटीजर के साथ जुड़ा हुआ है न निगेटिव इंटीजर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जीरो है क्या, इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, तो है क्या जीरो। इस जीरो के बारे में हम अगले क्लास में बेटर होगा समझाएंगे, लेकिन उस जीरो के बारे में आज मैं कुछ बता देना चाहता हूं। इससे रिलेटेड एक फिजिक्स पर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस जीरो को आप फ्रीज मान लो, फ्रीज मान लो। जीरो क्या है, फ्रीज।
उस फ्रिज में बर्फ रखा हुआ है, फ्रिज को खोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, खोलेंगे, ये जो है सो जीरो जो है ओपन करेंगे, तो किसमें, और उसमें से बर्फ को क्या करेंगे, निकालेंगे, खोलेंगे, बर्फ को निकालेंगे। बैठ गया दिमाग में? तो ये हवा में प्रवेश करेगा बर्फ, तो पिघलना शुरू करेगा, और फ्रिज में फिर उस पिघले हुए बर्फ को डालेंगे, फिर बर्फ को फिर फ्रिज में डाल देंगे, फ्रिज को फिर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। हमने पहले पढ़ा दिया, जीरो देख लो आप, न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन इंटीजर जीरो भी है, इंटीजर धनात्मक भी है, इंटीजर ऋणात्मक। उस धनात्मक पूर्णांक को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, लेकिन निगेटिव इंटीजर्स को हम नहीं कह सकते हैं ऐसे। चलिए, तो हम उस जीरो के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो ये फ्रिज की तरह जीरो है, न तो जीरो जो है सो धनात्मक के साथ है न ऋणात्मक के साथ है, जीरो अलग है। अब हम जीरो पानी को क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बताइए आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ बनता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बनता है, बर्फ। अर्थात पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, तो बर्फ वही बर्फ पिघलेगा, पिघलना को हम कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं, लेकिन टेम्परेचर लेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट, यानी पानी आपको जमता है कितने पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बर्फ पिघलता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हाउ इट इज पॉसिबल, किताब में आप देख सकते हो, नैन्थ की किताब में दिया हुआ है, पानी जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बर्फ जो है पिघलना शुरू करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पानी का जो है फ्रीजिंग पॉइंट जमना कितना डिग्री है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बर्फ का पिघलना क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कॉन्फिडेंस किसी के पास, बहुतों के पास नहीं है, जो हम शॉर्टकट में आपको बता देना चाहते हैं। हमने कहा कि नेक्स्ट क्लास जो जीरो लेंगे उस पर मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा कि ये बर्फ का पिघलना जमना 0 डिग्री कैसे, दोनों एक ही ताप पर, एक जब जमता है एक पिघलता है। अगला क्लास में हम जीरो का क्लास लेंगे इन डिटेल्स में, तब आपको समझाएंगे। थैंक यू। ओके, मेरा वीडियो लाइक जरूर करेंगे, पसंद आएगा तो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है सो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।